बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहिबा के पहले तो मैं इस वक्त अपने मौजू से पहले एक वजाहत करना चाहता हूँ और वो ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस वक्त एम वली ख़ान साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या जो बात कही है बिल्कुल हम ये गिला में मंजूर है, लेकिन जहाँ तक वो फ्लोर में मौजूद हाउस में मौजूद नहीं थे तो इसको ये बात नहीं करना चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन और पीटीआई के मेरे साथी दोस्त हैं हमारे, इनको क्या ये मालूम नहीं है कि उस दिन कौमी असम्बली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक रुकन ने एम वली ख़ान साहब के बारे में सिर्फ नहीं बल्कि उसके बाप, उसके दादा, उसके परदादा के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सब ने नहीं सुने। अगर नहीं सुने तो कम से कम वो सुन ले कि उन्होंने कहा अगर इस तरह ये चलता है और वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। आप किसी को बुरे अलक़ाब से, बुरे नाम से याद ना करो, जब तक इसके ऊपर जुल्म हो गया तो उसके ऊपर जुल्म हो तो उसको हक़ हासिल है, अल्लाह ने ये हक़ दिया है इनको। दूसरी बात यह है कि ये सब जानते हैं कि बादशाह खान और वली ख़ान ने कितना कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। सबको पता है कि बादशाह खान ने 37 साल जेल में गुजारे सबको पता है कि वली ख़ान ने 11 साल जेल में गुजारे जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। उसके बाद आप उनको बात करने दें। उसके बाद असफंदियार वली ख़ान ने इस असम्बली फ्लोर ऑफ द हाउस पे कितने मतलब है कि इस मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के लिए कितने मतलब है कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से ये अर्ज़ करता हूँ और पीटीआई के दोस्तों से कि कम से कम उनको लोगों को भी समझा दे कि आप इस तरह डायरेक्ट किसी के ऊपर हमला ना करें। जहाँ तक मैडम अभी मौजूदा सूरत हाल में मैं आता हूँ तो जंग की सूरत हाल से तो मैंने एक तकरीर की थी जब ये हालात नहीं बिगड़े थे और मतलब है कि आप लोगों ने हमें बताया था कि आप स्पीच करें, तो मैंने एक स्पीच किया। उसमें मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अल्लाह ताला हमें ये रास्ता बताता है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये रास्ता बताता है, हमारे फ़ख्र अफ़गान बादशाह खान बाबा हमें ये रास्ता दिखाते हैं अदम तशद्दुद का। और फिर मतलब है कि इस तरह मैंने उनको अपना तारीख़ दोहराया। मैंने उनको कहा कि हम हमारे आप तारीख़ देखो इंडिया को। मैंने ये पैगाम दिया था कि आप हमारे फ़ौज पाकिस्तान के बारे में ये ना सोचें, उन्होंने ज़बरदस्त ट्रेनिंग किया है। अगर असलहा उनके पास आप कहते हैं कि कम है तो इसका कोई मसला नहीं, हमारे लिए एक मुसलमान के लिए असली की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमारे पीछे क्या शुरू हो गया, इसके ऊपर कमेंट्स किया कि आप लोग क्या अपने माइंड एनवायरनमेंट से आप जो है ना उनको छोड़ दिया। आप लोग ने क्या किया कि सूबाई खुद मुख्तारी को छोड़ दिया, आप लोगों ने अपने वसाइल पर इख्तियार को छोड़ दिया और आप लोग ने 18वीं तरमीम को दफन कर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह था कि एक सास और बहू का झगड़ा था घर में। तो सास और बहू को जब झगड़ा हुआ तो सास ने बहू को कह दिया कि घर बस मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो वो जब निकल रही तो बेटी ने उनको कहा दिया कि अपनी बेटी के माँ घर में ये छोटे मोटे बातें आते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, आप ऐसा करें अब ना जाए। उसके बाद जो है ना वो खुद वो नहीं मैं चलती हूँ कि ताकि आप ये मेरे जो बहू है इसकी दिल खुश हो जाए। वो चली गई, थोड़ी देर बाद वापस आ गई। जब वापस आ गई तो दरवाजे में खड़े होकर कह दिया कि लड़कियों देखो वो किचन में आपके दूध पड़े हैं, उसको गर्म करो ताकि ख़राब ना हो जाए। तो उसकी बेटी ने उनको कह दिया कि माँ तो खफा है, अब तो जा रही है, छोड़ दो ये जाने। उनके कहा उसने कहा कि मैं खफा भी हूँ, मैं खफा भी हूँ, मुझे गिले शिकवे भी है, लेकिन मैं घर को बर्बाद करना नहीं चाहती। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे गिले शिकवे अपनी जगह है, हमारे मकासद जो बातें हैं वो हमारे अपने जगह है, लेकिन वो जब कि हम घर के अंदर रहते हुए खुद अपने घर के अंदर हम रहे तो इसके बाद जो है ना बाहर से कोई अगर हमला करता है बिरूनी क़ुव्वत और हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत का होना चाहते हैं तो हम डट के उनका मुकाबला करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम घर के अंदर जो शिकवे है उसको फिर आप नहीं उसी वक्त हम छोड़ देंगे। दूसरी बात यह है मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं एक अर्ज़ करता, बात तो मेरा लंबी चौड़ी है लेकिन कम से कम आपने टाइम का दे दिया तो 5 मिनट का आपने टाइम बताया। अभी इस तरह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी हुकूमत से कि ये गफलत में ना रहे
یہ خوشیاں مناتے رہے، بے شک مناتے رہے، لیکن میرے خیال میں اس ایسے آیات دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ایسے لوگ کے ساتھ وہ جو تیاری کرنے کے چکر میں میرے خیال میں وہ اپنے زخم چاٹتے ہیں، لیکن وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ پلیز، تھینک یو حاجی صاحب، شکریہ، اٹس اے فرائیڈے، آپ دوسروں کو موقع دیں۔ نہیں تھینک یو، بہت اچھے، شکریہ شکریہ وہ دیا ہے سینیٹر بلال اس کے لیے۔ جی شکریہ، تھینک یو، آئی ایم کمنگ ٹو یو نیکسٹ، ٹائم ہے آپ کے لیے، ڈونٹ وری، آپ کے لیے بھی پلیز 5 منٹ پلیز۔ مسٹر چیئرپرسن